ठीक, अभी हमने बात कर रहे थे किसकी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। तो वो क्या कह रही थी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हम कह रहे थे वाई के की बात नहीं हो रही थी, वाट 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 चल रहा था, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा, कब मारा, है ना, ये सारे सिस्टम थे। अब यहां आएगा एक्सप्लेन। एक्सप्लेन है ना, किसी ने मारा तो जाके चेयरमैन पूछ रहे बताओ एक्सप्लेन करो क्यों मारा। इंसिडेंट का तो पता चल गया, है ना, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने कितनी पिटाई लगी, किसने किसको कितने घूसे मारे, किसने फोन करके कितने लड़के बुलाए, दैट इज द डिफरेंट इशू। अब इशू आया वाई, द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, कुछ तो रीजन होगा, उसका हमको एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन से हम जो है वाई का आंसर ढूंढते हैं। क्यों, वहां वाई की बात नहीं हो रही थी, अब यहां सिर्फ ये होगी कि क्यों हुआ, आपके पेट में दर्द हुआ तो क्यों हुआ, क्लास में स्टूडेंट नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, रीजन, है ना, बच्चे एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, हो रहे हैं, ये तो एक है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज है, मगर क्यों फेल हो रहे हैं, दैट इज क्या कुछ रीजन है। यही कहना है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एम टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एंड एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शन। डिस्क्रिप्टिव में ये तो हो रहा ना कि भाई 50 बच्चों में से जो है 20 फेल हुए, 20 में से भी 10 बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल हुए, इसमें फेल हुए, मतलब जो भी आपने बात बताई है आपने बता दी, वाई का भी जिक्र नहीं आया। अब हम कह रहे हैं कि क्यों हुए, तो अब हम कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस हम फ्रेम करेंगे, वो कौन लाएगा, रिसर्च से आएगी, क्योंकि हमारे पास छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आई, उसके बेसिस पे हमने हाइपोथेसिस फ्रेम की, कि हमने हाइपोथेसिस एक ये फ्रेम की कि ड्यू टू दी मैक्सिमम एब्सेंसीज की वजह से बच्चे फेल हुए, एक रीजन ये हुआ। दूसरी हाइपोथेसिस ये टेस्ट हुई कि टीचर जो है रेगुलर उन्होंने क्लासेस नहीं ली, यही हुआ ना, ये 2 हाइपोथेसिस हो गई। अब हाइपोथेसिस जब डिफाइन हो गई तो वो कहां हाइपोथेसिस हुई, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की वजह से। अब हम उसको यहाँ टेस्ट करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट देखेंगे कि टीचर नहीं आने से इसका क्या इफेक्ट पड़ा, हाइपोथेसिस टेस्ट जब करने जाएंगे, या बच्चे क्लास में नहीं आ रहे थे उसकी वजह से उसका इफेक्ट पड़ा नंबर पे या नहीं पड़ा। हो सकता है कोई बच्चा पूरे साल ना आया हो, उसके अच्छे नंबर हो, और हो सकता है कि टीचर ने जो रेगुलर पढ़ाया उसकी वजह उसमें तो और कम नंबर आए हो बच्चों के, है ना। तो हम यहाँ वाई का क्वेश्चन है कि अंडरस्टैंड वाई एंड हाउ फेनोमेना ओकर बाय द इन्वेस्टिगेटिंग द अंडरलाइंग फैक्टर्स। जो ये फैक्टर्स हैं इनको हम एक दूसरे से रिलेशनशिप देखेंगे कि टीचर आ रहे थे क्लास में, उनके आने से नंबर बढ़े या कम हुए। तो ये हो सकता है कि एक टीचर के पढ़ाने से तो मार्क्स बढ़े, एक टीचर ने जितना पढ़ाया उतने कम हो गए, मे बी दिस इज दी हाइपोथेसिस। हम उसको टेस्ट करेंगे तो हम यहाँ ये आंसर निकालेंगे। तो दिस इज दी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन। ये कहती है कि हम जो हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें जो वाई का जो ऑप्शन है तो उसको हम यहाँ पर उसके क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसमें भी वही घूम फिर के इसमें हम क्या देख रहे हैं, कैजुअल रिलेशनशिप, फोकस ऑफ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेनिंग द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। वेरिएबल क्या थे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब उनमें देख रहे हैं कि कैजुअल रिलेशनशिप मतलब कि एक वेरिएबल में हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसका इधर क्या इफेक्ट है। अगर हम इसको आउटपुट मान रहे हैं तो इस वाले वेरिएबल को हम देख रहे हैं, यानी टीचर को हम देख रहे हैं कि वो अगर 50% गया तो क्या नंबर पड़े, 60% गया तो क्लास में कितने नंबर चेंज हुए, है ना। इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है। जाहिर सी बात है कि जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने जाएंगे तो हम क्वांटिटेटिव अप्रोच लेके जाएंगे। प्रीलिमिनरी हम रिलाइज करेंगे क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस पे, और हम हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे। जाहिर सी बात है, हम जो बात कर रहे थे जब वाई का आंसर चाहिए तो हमारे पास हाइपोथेसिस होगी, हम उसको नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। नंबर 1, when the research seek to clarify how one variable affect another। अब ये देखना चाह रहे हैं टीचर के क्लास में आने से इनके नंबरों पे इफेक्ट पड़ क्या कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है या पॉजिटिव, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कोई रिलेशन ही नहीं हो,
कि जो बच्चे अगर क्लास में आए या नहीं आए सबके नंबर बराबर आए, ये भी हो सकता है उन्होंने घर पे पढ़ लिया हो। ठीक, दूसरा कह रहे हैं कि थ्योरी डेवलपमेंट, जब हम क्या करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी यानी हेल्प ऑफ सिस्टमेटिक और सम एविडेंस हम क्या करते हैं थ्योरी स्टैब्लिश करते हैं, प्लस इंटरवेंशन इम्पैक्ट असेसमेंट टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए स्पेसिफिक इंटरवेंशन और प्रोग्राम। अब हमने क्या करा, ये सारी चीजें तो थी, हमने क्या करा इंटरवेंशन और कर दिया, एक प्रोग्राम और स्टैब्लिश कर दिया, उसका इफेक्ट देख रहे हैं। जैसे कि हम अब शाम में यहाँ रोज आ रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन, है ना, दिस इज ये प्रोग्राम। अब हम इसका क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिसर्च मेथड, हम इसका कहेंगे इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे कि इनका कितना इम्पैक्ट है। हो सकता है कि नेट में आपके नंबर पहले जितने परसेंट आए हों इस बार आपके उससे ज्यादा आ जाएं, और हो सकता है उतने भी ना आए, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। हो सकता है कि हम आपको इतना अच्छा चीजें डिलीवर ना कर सके, आपको मोटिवेट ना कर सकें, तो हो सकता है कि आप जितना पहले पढ़े थे उतना भी आपने स्टडी ना की, और ये भी हो सकता है कि आपके पिछली बार कम आए तो इस बार हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे नंबर मार्क्स ले आए, तो हम उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। डेटा कलेक्शन हम कंट्रोल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं। इन्वॉल्व मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व इफेक्ट, यानी कि एक इन्वायरमेंट कंट्रोल किया और उसमें हमने एक चीज को ऊपर नीचे करके देखा, अदर वेरिएबल के फैक्टर्स को हमने हटा दिया। क्लास में है हमने देखा कि 20 दिन टीचर गया तो क्या इफेक्ट, 25% क्लास में टीचर ने पढ़ाया तो उसका क्या इफेक्ट, जिसने 50% पढ़ाया उसने क्या इफेक्ट, 70% टीचर की अटेंडेंस का क्या इफेक्ट, ऐसे ही स्टूडेंट का हम देखा। नेक्स्ट सर्वे एंड क्वेश्चनआयर, ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे हम आपसे सर्वे भरवा लें और आप अपनी फीलिंग दें कि सर रेगुलर नहीं आते थे, सर ने ये नहीं पढ़ाया, सर ने ये नहीं पढ़ाया, सर ने ये नहीं पढ़ाया, सर को ने ये पढ़ा दिया, ये आता ही, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं था, सर आते थे तो सिलेबस शुरू करते थे और कुछ का कुछ पढ़ा के चले जाया करते थे। दैट इज दी, ये कब मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे होगा या क्वेश्चनआयर होगा। एंड दी ऑब्जर्वेशन, टीचर हैं तो टीचर को कौन ऑब्जर्व करेगा, सीसीटीवी कैमरा है, चेयरमैन के रेगुलर टाइम पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, टीचर भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टीचर्स जो है किस तरह डिलीवर कर रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग सब्जेक्ट इन ए नेचुरल एंड कंट्रोल सेटिंग, यानी जो नेचुरल क्लासेस चल रही हैं उसी की बात कर रहे हैं, तो हमें ऑब्जर्वेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये सब डेटा कलेक्शन मेथड है। थोड़ा तेज चलेंगे, इसकी ताकत क्या है, कौन सा मेथड था ये, एक्सप्लेनेटरी, हम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वाई का आंसर ढूंढ रहे हैं। इस्टेब्लिश कैजुअलिटी, यानी कि प्रोवाइड क्लियर एविडेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब आपने ये पूरा कर लिया, हाइपोथेसिस आपने टेस्ट की, पता चल गया कि हाँ भाई इस वजह से नंबर कम आए। इसका मतलब क्या पता चला कि इन्होंने जो क्लास टीचर भी सही थे, स्टूडेंट की अटेंडेंस भी सही थी, मगर जिन बच्चों ने मोबाइल या और खुराफातों में लगे रहे उनका जो है लुटिया डूब गई। ठीक, तो किस चीज का रिलेशनशिप कितना था बोलिया, प्लस ये फाइंड आउट करेंगे कि टीचर का स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे 70% पॉजिटिव रिलेशन है, या स्टूडेंट की अटेंडेंस का उनके नंबर्स पे 50% या 70% पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव है या पॉजिटिव रिलेशन है। आप कह रहे हैं थ्योरी डेवलपमेंट, अब हम ये थ्योरी डेवलप कर सकते हैं कि जो बच्चे रेगुलर रहेंगे उनके नंबर अच्छे आते हैं, उनका आईक्यू लेवल बढ़ता है। जो टीचर अगर रेगुलर टाइम पे आते हैं तो इसका मतलब वो टीचर पढ़ाई में भी ठीक होंगे। जो टीचर टाइम पे नहीं आते तो हम थ्योरी डेवलप कर सकते हैं, इसका मतलब वो सही से नहीं पढ़ाते तो इसलिए वो टाइम पे भी नहीं आते। दिस इज द थ्योरी यू कैन डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ जो इंफॉर्मेशन यू विल कलेक्ट। ओके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अब कुछ चीज हमें निकल कर आई कि फॉर एग्जांपल जैसे हम आज शाम में ये वर्कशॉप कर रहे हैं, अगर इसके रिजल्ट मिलेंगे, हाइपोथेसिस टेस्ट होगी आफ्टर द 3 मंथ या 6 मंथ, अगर लगेगा कि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो हम क्या उसको कह रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का, फिर हम फ्यूचर में भी इसको और बेहतर तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं।